बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार और दावतों के लिए ख़ास बेसन का हलवा। 1 कप बेसन से हम ढेर सारा हलवा बनाएंगे आज इंशाल्लाह ताला। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारे घरों में तरह तरह के हलवे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हलवा बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो इस तरह के हलवे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सब बहुत शौक़ से खाते हैं। ये हलवा मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, दूसरा जायके में लाजवाब है। तो किस तरह से ये मज़ेदार शानदार सा हलवा बनाया जाता है, तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें 1 कप बेसन लिया है। बेसन को अच्छे तरीके से छान कर यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें सुंडियाँ वगैरह होती हैं। तो इसको अब हम यहाँ पर भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और बेसन का कच्चापन जोन सा है वो दूर हो जाए। बेसन भूनते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चम्मच को बराबर हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये जलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये आटा होता है तो बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया। तो 1/2 कप जोन सा है मैंने यहाँ पे सूजी का ले लिया है। सूजी को भी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, ताकि इसमें से भी किसी किस्म की कोई सुंडी वगैरह ना हो। अब बेसन के साथ हम इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि दोनों का अच्छा सा जोन सा है वो पक जाएं और इनमें से कच्चापन जोन सा है वो दूर हो जाए। तो आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको बराबर हिलाते रहना है। यहाँ पर हमने भून लिया। तो 1 कप मैंने लिया है प्योर घी, यानी कि देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने थोड़ा सा, 1/2 कप से भी थोड़ा कम है जो मैंने बचा लिया है। इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे जी, ठीक है जी। तो अब इसको मैं घी के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी जी, सूजी को और बेसन को। अगर आप हलवा जायकेदार बनाना चाहते हैं, मज़ेदार सा फ्लेवर चाहते हैं, तो आपने घी में बनाना है। बेशक आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में हलवा ना बनाएं। ऑयल में इतना मज़े का फ्लेवर नहीं आता है। तो इसको घी के साथ अच्छे तरीके से भूनते हुए मैंने यहाँ पर 2 इलायची ले ली हैं। इनको खोल कर मैंने डाल दिया है छिलकों समेत। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आएगी कि बस। तो अब आप यकीन करें कि मैं इसे भून रही हूँ तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, देसी घी की, सूजी की और बेसन की, कि यकीन जाने अभी ये बना नहीं है और मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध। आपने नॉर्मल दूध लेना है, रूम टेम्परेचर पर, ठंडा दूध नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने जोन सा है वो दूध का ले लिया है। मेजरमेंट का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है अगर आप हलवा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो अब इसको देखें, ये जल्दी से सोख कर लेते हैं अपने अंदर सूजी। तो इसको हम इस तरीके से भूनेंगे। अब जी ले ली है एक गुड़ की बड़ी वाली जो डली होती है वो लिया था मैंने, उसको पीस लिया है। अगर आपके पास शक्कर है तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी यूज़ ना करें। बेसन के हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है गुड़, और ये हेल्दी भी होता है चीनी की निस्बत। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने शक्कर को जोन सा है ना ये हलवे में मिक्स कर लूँगी बेसन और सूजी के साथ। तो ये देखें ज़बरदस्त तरीके से ये मेल्ट हो रही है और बहुत ही जल्दी जोन सी है वो इसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से सारी को अच्छे तरीके से भूनने के, यहाँ मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ प्रोफेशनल लुक देने के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आप ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखा करें। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है पेंदा। देखें बर्तन का बिल्कुल छोड़ दिया है इसने, बिल्कुल भी उसके साथ ये चिपक नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपने स्पैचुला को इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपका हलवा जो सा बहुत ही ज़्यादा दानेदार और खिला खिला सा बनेगा, ठीक है जी। तो ये देखें साथ मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि इसको अच्छे तरीके से हमने कर लिया और कितना ज़बरदस्त दाना दाना जो सा है ना वो बन रहा है। दूसरे चूल्हे पर मैंने 2 कप पानी लिया है, तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम लोग जो बॉईल किया हुआ पानी है गरम वो डालेंगे। ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं इसमें यूज़ करना, ठीक है जी। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखते ही देखते जल्दी से ये देखिएगा सूजी इसको अपने अंदर पानी को जज़ब कर लेगी।
तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि हलवा बनाते हुए आपने बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपके पास अचानक से कोई मेहमान आ जाए या आपका ख़ुद का दिल कर रहा हो कुछ मीठा खाने को, तो जल्दी से ये बेसन का हलवा बनाना शुरू कर दें। बहुत ही जल्दी बन जाता है और जायके और खुशबू में इतना मज़ेदार है कि खाते हुए आप अपने हाथ को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी, सूजी ने पानी जो सा है सारा अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है और ये देखें बिल्कुल पैंदा छोड़ना शुरू हो गया। यहाँ पर अब आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं किशमिश डाल रही हूँ, इसको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। और बादाम को मैंने दरदरा सा जानी जो है ना वो कूट लिया है। मेरे पास अभी ये 2 ही ड्राई फ्रूट थे, इसलिए मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा हैं या जो भी आपको पसंद है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितने ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप वो सारे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें जी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। अब जो मैंने घी बचा कर रखा था वो अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इतनी मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है कि बस लाजवाब है। और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, यकीन जाने मेरे कहने पर एक दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बाकी आप बार बार ख़ुद ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये खाने में इतना लाजवाब होगा इंशाल्लाह ताला। जी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ऊपर से इसको कवर करके हम तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि घी जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। अब ले लेते हैं जी एक प्यारी सी प्लेट और इसमें ये जो हमने मज़ेदार सा हलवा बनाया है इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दाना दाना हमारा जो है ना दानेदार बेसन का हलवा तैयार हुआ है। देखें झटपट से ये तैयार हो गया है और खाने में ये कितना मज़ेदार है। अब इसके ऊपर मैंने दोबारा से गार्निश कर दिए हैं जी कुछ किशमिश और बादाम। और ये देखिए जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई डिलीशियस सुपर डुपर टेस्ट वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।